तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वापस प्रोफेशनल एमजी क्लासेस के अंदर। और आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज 5.2। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड दी 29th टर्म। दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें 50 टर्म हैं और ये ऐसे कह रहा है उसमें से एक टर्म थर्ड है और एक टर्म लास्ट है, यानी लास्ट टर्म का मतलब है 50वीं टर्म और थर्ड टर्म मतलब आप समझते ही हैं। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a+2d। मैंने आपको बार बार बताया, बाकी आप फॉर्मूले के साथ करना चाहते हैं तो मैंने वैसे फॉर्मूले के साथ ही समझा रखा है। तो 12 = हो जाएगा a+2d। और 50th टर्म का मतलब हो गया a+49d, जो फॉर्मूले के साथ कुछ ऐसा होगा। बाकी मेरा मानना ये है, अगर आपको ये अच्छे से याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये आपको याद नहीं होता तो बाकी फॉर्मूले के साथ आप करते हो तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं दोनों ही इक्वेशन को जब सॉल्व करूँगा और मैं एलिमिनेशन मेथड इसमें अप्लाई कर दूंगा। जैसे कि मैंने दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दिया, तो मैं एक तरीके से कर रहा हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ। तो देखिएगा 106 - 12 94, ए से क्या हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया, और 49d में से जब 2d माइनस करेंगे तो क्या आएगा 47d। तो d = 94 अपॉन 47, d = 2। तो यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे को अब ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, डी को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, 12 = a+2 ब्रैकेट 2, क्यों, डी की वैल्यू 2 है, तो 12 = a+4 एंड a = 12 - 4 एंड a = 8। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, ए भी है, हमारे पास डी भी है, और ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है 29th टर्म, यानी हमारे पास एन भी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा an29 = a+n-1 ब्रैकेट डी। तो हमने क्या किया, a+29 - 1 ब्रैकेट डी। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने d की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हुआ, a29 = a 28 × 2 = 56 एंड a29 = 64। देन द 29th टर्म इज 64। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आ गया है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। पहली बात, रेस्पेक्टिवली का मतलब है लगातार जो क्रमशः जो चीज़ें आ रही हैं उसी का, यानी थर्ड पहले आ रहा है और 4 पहले आ रहा है, इसका मतलब थर्ड की वैल्यू है 4 एंड 9th की वैल्यू है -8। ये ध्यान से समझ लो। विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 0। अब हमारे को बोल रहा है कि हमारे को ये बताना है कि कौन सी टर्म ए पी की 0 होगी। एक सेकंड रुकना बच्चों, ये मैं फैन थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, हंसना मत यार, है ना। अरे यार ये वापस गिर गया, छोड़ो। तो यहाँ पे हियर थर्ड एंड 9th टर्म आर 4 and -8। ठीक है, तो वही हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a+2d एंड 8th टर्म, वो 9th टर्म को हम लिखेंगे a+8d। एक कम कर दिया और d लगा दिया, पहले भी समझा रखा है ना आपको। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन वाइज पहले जो थर्ड वाली इक्वेशन की जो टर्म है हमने उसको वापस माइनस कर दिया है, दिख रहा है आपको। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 8d में से जब 2d माइनस होता है तो 6d बचता है, और माइनस का 8 और माइनस का 4 है तो माइनस का 12 हो गया। तो d = -12/6, तो d = हो गया -2। बहुत ईजी आ रहा है। ठीक है, अब इससे d को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हुआ, a+2d = 4, देन a+2 ब्रैकेट -2 = 4 एंड a = 4 + 4 = 8। समझ में आ गया, ये माइनस का था, जब ये उधर गया तब ये प्लस का हो गया। मैंने एक टर्म, एक स्टेप इसकी हटा दी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड टर्म दैट इज 0। 0 कौन सी टर्म होगी, तो हमारे को क्या करना है, ए एन की जगह 0 पुट करना है, हमारे को मालूम चल जाएगी एन की कौन सी टर्म होगी जो 0 हो जाएगी। तो देखियो, an = a+ ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट d। तो a की जगह 8 पुट कर दिया, n फाइंड करना है, d की जगह -2 पुट कर दिया। तो 8 को उधर भेज देंगे और 2 को भी उधर भेज देंगे, या फिर कैसे भी कर लो, या तो 2n को उधर भेज दो या इन दोनों को उधर भेज दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2n को उधर भेज दिया, तो 2n = 10, n = 10/2, n = 5। यहाँ पे जो हमारा 0 का जो वैल्यू होगा वो n = 5, यानी पाँचवीं टर्म पे जो 0 आएगा, मतलब जो पाँचवीं जो टर्म होगी उस पर हमारी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। और यहाँ पे क्या, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि द 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये इसके अंदर करना क्या है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 कम है,
आप ये बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो 10th टर्म है वो 17th टर्म से 7 ज़्यादा है। दोनों एक ही बातें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हियर वी हैव 2 टर्म्स एज। अब हमारे को असलत में गिवन क्या है, 17th टर्म इज इक्वल्स टू 10th टर्म प्लस 7, ठीक है। तो इजीली हम इनको ऐसे पुट कर देंगे, प्लस 7 आ गया। अब ठीक है, ए से ए कैंसिल कर देंगे, दोनों इक्वल्स टू में है ना, ए से ए कैंसिल हो गया। 16d, ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7, 7d इज इक्वल्स टू 7 एंड d इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारे को फाइंड करना था। ये वाला क्वेश्चन मेरे को सबसे इजी लगता है क्योंकि सबसे छोटा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है 11th, विच टर्म ऑफ एन AP। अब हमारे को बोल रहे हैं कौन से टर्म में इस AP की विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी इस AP की जो 54th टर्म आएगी उसके बाद 132 ऐड करने पर कौन सी टर्म बनती है वो हमारे को फाइंड करके बताना है। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमारे को दी हुई है, डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कैसे, A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12, तो D इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 12। अब हमारे को सबसे पहले AN फाइंड करना है, AN फाइंड करेंगे जो भी 54th टर्म का, कि 54th टर्म असल में है क्या। तो हमने क्या किया, AN इज इक्वल्स टू 54th प्लस 132, AN इज इक्वल्स टू A प्लस 53D प्लस 132, AN इज इक्वल्स टू 3, ए की वैल्यू पुट कर दी, 53 एज इट इज़ कर दिया। अब 53 एज इट इज़ कर दिया और डी की वैल्यू हमने पुट कर दी 12। अब 54 को हमने लिखा था, कंफ्यूज मत हो ना, 54 में से एक कम करेंगे 53d प्लस ए, कंफ्यूज मत हो ना, ये इसको हमने ऐसे लिखा है ना। अब ये हमने क्या किया, प्लस 32 एज इट इज़, ठीक है, 3। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 636 प्लस 132। अब इन सब का जो एडिशन आएगा वो क्या हो जाएगा, 771। अब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने आपको बार बार कहा है कि इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, वही फॉर्मूला हमारे को लगाना है और इक्वल्स टू में पुट कर देना है, तो जिससे हमारे को मालूम चल जाएगा कि ये कौन सी टर्म पे वैल्यू आएगी। तो 771 इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट डी, तो 771 माइनस 3 हो गया, ए की वैल्यू हमने 3 पुट करी और उधर भेज दिया, एक स्टेप हम खा गए, हमारे को भूख लग रही थी, n-1 ब्रैकेट डी। तो अब हमने क्या किया, डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 12, हाँ, तो n-1 इज इक्वल्स टू, हमने n-1 करके और डायरेक्ट 12 को उधर भेज दिया, यानी 768/12 कर दिया, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 7 6 72, ठीक है, सॉरी 12 6 72, कितना आएगा 48, 48 कितनी बार जाएगा, 12 4 जा 48, 64 आ गया। और n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1 और n की वैल्यू आ गई 65। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। AP सबसे इजी चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, अभी तक का सबसे इजी चैप्टर यही है, ठीक है, AP। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हो तो आपको सब्सक्राइब करना है प्रोफेशनल MG क्लासेस को नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।